हेलो एवरीवन। वैभव हरी शिशु विद्या मंदिर जसपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की बात कर रहे हैं। कक्षा 4 में गणित विषय में जो हमारा फर्स्ट अध्याय है, ईंटों से बनी इमारत, ये आपकी स्क्रीन पर है। ईंटों से बनी इमारत, इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पार्ट 2 देख रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसको थोड़ा जूम करते हैं। और ये देखिए, सबसे फर्स्ट है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 5 तक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है। अब आप भी अलग अलग पैटर्न ईंटों से बनाइए। तो बच्चों, आप भी अलग अलग पैटर्न ईंटों से बना सकते हैं। तो जैसे हमने आपकी स्क्रीन पर दिखाए हैं कुछ पैटर्न, आप भी ऐसे अपनी कॉपी में बनाएंगे। जैसे ये देखिए, पहले हम ऐसे ऐसी लाइन खींच लेते हैं। ओके, उसके बाद ये गई लाइनें। आप भी जब अपनी कॉपी में बनाएंगे तो इस तरह ही बनाएंगे। ये देखिए, ये ईंटों का एक पैटर्न बन गया। अब आगे इधर देखते हैं। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम इनको मिलाते चलेंगे। आप समझ रहे हैं ना? इस तरह से एक पटरी लेंगे और पेंसिल लेंगे, कलर लेंगे, और हम ईंटों से बनी इमारत की तरह कुछ पैटर्न ईंटों के बना सकते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्न बच्चों। ये देखें, ये ओके, ये हमने पेन ले लिया। प्रश्न है हमारा, अब हर दीवार की फोटो को मिलान नीचे दिए गए सही चित्र से करो। ये ऊपर दीवारें दी गई हैं, इनके ही जैसे नीचे ये कुछ चित्र दिए गए हैं। हमें इनका मिलान करना है। जैसा हमने आपको मिलाते हुए लाइनें दिखाई हैं, आपको भी ठीक वैसे ही मिलान करना है। ये देखिए, सबसे पहले हम इस चित्र की शुरुआत करते हैं। इस चित्र में आइए, इसमें देखिए आप, इस तरह से लाइनें खींचाएं। ये इस तरह से लाइनें हैं, आप समझ रहे हैं? ठीक इसके जैसा ही इसमें है, ना कि इसमें और इसमें। आप गौर से देखेंगे, जैसे ये वाला चौका है, ये वाली ईंट है, तो ये वाली ईंट आपको कहाँ मिल गई? ये मिल गई, देखो। ठीक उसके एक नीचे एक ईंट छोड़कर छोटी ईंट है, हाँ ये रही, लेकिन इनमें नहीं है। तो ऐसे ही हमें ये पहचान करनी होती है कि कहाँ है कहाँ नहीं ईंट हमारे। तो ये हम ऐसे तीर का निशान मिला देंगे। ओके, अब इधर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये वाला जो ईंट का पैटर्न है, इसके ठीक जैसा ये रहा, तो हमने ये तीर से मिला दिया। और इसके जैसा पैटर्न ये है। ओके बच्चों, तो इनको हम तीर से मिला देंगे। अब आप आगे चलते हैं। ये देखें, ये कुछ प्रश्न आ गए हैं बच्चों, आपकी बुक में दिए गए हैं। पेज नंबर 10 पर हमने पेज नंबर 10 भी लिख दिया है यहाँ, ताकि आपको सहूलियत हो। अब ये हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, एक ईंट को लेकर उसे मापो। हम एक ईंट लेकर आएंगे और उसको नापेंगे स्केल से। ओके, सबसे पहला है, उसकी लंबाई कितनी है?
ये ईंट है, ये देखिए हम आपको ईंट दिखाते हैं। ये बच्चों ये ईंट बन गई। थोड़ा जल्दी करते हैं, ये ईंट बन गई आपकी। ऐसे ही ईंट हम इधर बना देते हैं जल्दी। ये देखें, ये बन गई ईंट आपकी। तो आप बच्चों बताएं इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई का मतलब क्या है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये क्या है लंबाई। ओके, जैसे हम आपके सामने ये दिखाते हैं, ये एक बॉक्स है, तो इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ना कि ये। ओके, यहाँ से यहाँ तक, क्या ये ईंट कितनी लंबी है। तो हमने जब नापा तो ये ईंट हमें 9 इंच लंबी दिखी। ओके, अब आगे चलते हैं। इसकी चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो गई, चौड़ाई हो गई बच्चों यहाँ से शुरू और यहाँ तक, ये इसकी चौड़ाई है। आप इसको नापिए, ये हमें मिली 4 इंच। अब आगे बढ़ें, इसकी ऊंचाई कितनी है। क्या पूछा बच्चों, ऊंचाई। इसकी ऊंचाई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो ऊंचाई क्या बची, ये। क्या ये कितनी ऊंचाई है, तो हमने जब इसको नापा तो ये हमें मिली 2.5 इंच। ओके, आप भी इस तरह एक ईंट लीजिए, आपके घरों में होगा, और उसको नापिए और यहाँ पर उसका नाप लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ओके, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 हम शुरू करते हैं। मुनिया, एक बच्ची है मुनिया। मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है। उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी होंगी। वह कितनी मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है बच्चों, 1 मीटर। कितनी, 1 मीटर। और उसे कितनी ईंटों की जरूरत होगी बताएं। तो अभी हमने पीछे देखा कि एक ईंट कितनी लंबी होती है, ये देखें, एक ईंट होती है 9 इंच लंबी, 9 इंच लंबी। ओके, तो बच्चों 1 मीटर हमारे पास लंबाई है, और एक ईंट जो है वो होती है कितना, 9 इंच का। कितना होता है, 9 इंच। तो अब आप ये देखिए कि 1 मीटर में पहले कितने इंच होते हैं। तो हमारे पास जैसे ये स्केल है, तो हम इसमें आपको बताते हैं बच्चों, ये 1 मीटर लगभग इतना बड़ा होता है। तो यहाँ आ जाएगा ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये देखिए 1 मीटर लिखा है, 1 मीटर के ठीक ऊपर यहाँ लिखा है 39। ओके, तो अब आप बताएं, 39 को हम मान लेते हैं 1 इंच बराबर, 1 मीटर बराबर 39 इंच। तो 9 इंच का एक ईंट है, तो टोटल कितनी ईंट बनी इसमें, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो 45 इंच तो इससे बड़ा हो गया ना, 9 चौक 36, तो 4 ईंटें पूरी बन जाएंगी। तो हम लिख देंगे कि लगभग 4 ईंटें बन जाएंगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ईंटे ही ईंटे, भट्टी से निकली ईंटे। ईंट की भट्टी देखी है आपने, बहुत ऊंची होती है, एक चिमनी भी लगी होती है जिसमें से धुआं निकलता होता है, आपने देखा होगा जरूर। तो हमारा प्रश्न नंबर 9 यही कहता है कि क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यह जो चिमनी है बच्चों, यह जो चिमनी है यह कितनी ऊंची होती है जिसमें से धुआं निकलता है।
इस तरह से होती है बच्चों वो चिमनी, ये इस तरह और ये इस तरह से चिमनी होती है और ऐसे ऐसे धुआं निकलता रहता है ना, आपने देखा होगा। तो आप ये बताएं ये चिमनी की लंबाई नहीं ऊंचाई कितनी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये कितनी होगी? तो बच्चों ये होती है 15 मीटर से अधिक, ठीक है। 1 मीटर हमारे एक हाथ के बराबर होता है, तो इस तरह से हम 15 हाथ और लगाएंगे तो उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो हम आंसर लगा देंगे 15 मीटर पर टिक कर देंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसको हम जूम करते हैं और लेफ्ट ले आते हैं, ये बस हो गया ऐसे। चलिए पढ़ते हैं आप। ये तो ट्रक जा रहा है, ये ट्रक किस चीज का है बच्चों? ये ट्रक किस चीज का है, चलिए बताएं। यह ट्रक जा रहा है ईंटों का। ओहो, ईंटें भरी हैं इस ट्रक में। चलिए पढ़ते हैं। क्या तुमने कभी ईंट पकने की भट्टी देखी है? हाँ, हमने देखी है। क्या तुमने कभी यह अंदाजा लगाया है कि वहां कितनी ईंटें हो सकती हैं? सोचिए कि आपने ईंटों की भट्टी तो देखी है कि वहां पर, अब ये अंदाजा भी लगाए कभी कि वहां कितना ईंट पकता है? आपने कभी अंदाजा लगाया है? चलिए लगाया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी हैं। भारत में बहुत सारी भट्टी हैं, ईंट हजारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज्यादा हो। 100,000 को हम बोल सकते हैं 1,00,000। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यह कितनी बड़ी संख्या है? हाँ, हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 100। तो बच्चों ये हो गया 100,000। अगर हम ये कोमा हटा दे तो ये कितना हो गया 100,000, और हमने ये कोमा लगा दिया तो अब ये क्या बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 100,000 को हम कह सकते हैं 1,00,000। 1,00,000 से भी ज्यादा ईंटों की भट्टियां हैं। क्या तुम इसे लिख सकते हो? देखिए हमने 1,00,000 लिख दिया। अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने 1,00,000 की संख्या कहाँ सुनी है। चलिए, हम आपके दोस्त हैं तो आप बताएं हमें कि आपने यह कहाँ सुनी है संख्या। ये मत कहिए कि अभी हमसे ही सुनी है, इससे पहला भी तो कहीं सुनी होगी। चलिए, आपको पता होगा। अब अगला है, पता करो, इन चित्रों को देखो और अंदाजा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं। एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं? अंदाजा लगाइए। चलिए, किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। तो बच्चों जल्दी बताइए। चलिए एक बार और पढ़ते हैं। इन चित्रों को देखो और अंदाजा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं। तो बच्चों हम अंदाजा लगाते हैं, हमारे अंदाजे से तो 3,000 4,000 ईंटें होंगी। कितनी होंगी? 3,000 से 4,000 ईंटें होंगी। ओके, अब अगला है, किसी ड्राइवर से पता करो कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। तो बच्चों लगभग इतनी ही ईंटें ढोई जा सकती हैं एक ट्रक में। ओके, अब आगे देखें। ये क्या है बच्चों? मन ही मन गणित। मन ही मन गणित। भजन ने ईंटें खरीदी। भजन एक व्यक्ति का नाम है, उसने कुछ ईंटें खरीदी। भजन ईंटें खरीदने गया, उसे यह पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1,000 ईंटों के हिसाब से होती है।
जब हम ईंटें खरीदने जाते हैं तो जो हम सौदा करते हैं तो वह 1000 ईंटों के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, जो हम रेट तय करेंगे कितने रुपए का हमको ईंट पड़ेगा तो वह 1000 ईंटों के हिसाब से तय किया जाता है। तो ये नीचे रेट लिखे हैं। पुरानी ईंटों का रेट है 1200 रुपए। ईंटापुर की नई ईंटों का रेट है भाई 1800 और विक्राबाद की नई ईंटों का रेट है 2000। मतलब विक्राबाद की ईंट बहुत महंगी है। भजन ने विक्राबाद से नई ईंटें खरीदने को तय किया क्योंकि भाई भजन बहुत अमीर है तो उसे तो महंगी ईंटें पसंद आएगी। तो उसने 2000 रुपए की ईंटें तय करना 2000 रुपए में ईंट का सौदा कर लिया। उसने 3000 ईंटें खरीदी। कितनी खरीदी बच्चों? 3000। विक्राबाद से भजन ने 3000 नई ईंटें खरीदी तो हमें बताना है उसने कितने पैसे दिए। तो अब आप ये देखिए ये क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर 2000 रुपए प्रति हजार। तो 2000 रुपए की कितनी ईंटें हैं? 1000। 2000 रुपए में मिलती हैं 1000 ईंट। तो 3000 ईंटें कितने में मिलेंगी? ये देखिए 2000 की मिलती हैं 1000 ईंटें। ये ईंट है और ये रुपए हैं। तो बच्चों बताओ यहाँ हमें 1000 है। चलिए हम एक बार अच्छे से लिख देते हैं आपको समझ में आएगा। इधर ईंट है और इधर रुपए हैं। ओके, 1000 ईंटें कितने रुपए में मिल रही हैं बताएं हमें। 1000 ईंटें मिल रही हैं 2000 रुपए में। तो अब हमें बताएं कि 3000 ईंटें कितने रुपए में मिलेंगी। यहाँ हम क्या लिखें? 3000 ईंटें कितने रुपए में मिलेंगी बच्चों? तो अब ये देखिए ये कितना बढ़ा, 1000 का 3000 हो गया। मतलब कितना गुना बढ़ा? 3 गुना। कितना? 3 गुना। तो इधर भी तो 3 ही गुना बढ़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6000। तो यहाँ हम लिख देंगे 6000 रुपए। उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 6000 रुपए। आगे पढ़ें। अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो आप पुरानी ईंटों पर चलिए। रेट कहाँ लिखा है पुरानी ईंटें? ये है। पुरानी ईंटें 1000 ईंटें मिलती हैं 1200 रुपए की। 1000 ईंटें हैं कितने की? 1200 की। लेकिन हमें 1000 थोड़ी चाहिए, हमें तो 500 चाहिए। मतलब इसका कितना कर दिया हमने? आधा। तो इधर भी आधा कर दो। तो ये कितना हो गया? 600। तो हमें कितने रुपए की पड़ेंगी ईंटें? 600 रुपए की। ओके, अब चले आगे। ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और अब हम प्रश्न नंबर 10 सोल्व करते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? पढ़ें। प्रश्न नंबर 10 है 1 लाख की संख्या लिखो। अब ये हमने अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, आपने जो अभी हमने किताब में चीजें देखी हैं यह वही पेज है, उसका हमने कॉपी में लिखकर आपको ये वीडियो दिखाया है। ये देखें कि आप कॉपी में कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, ये ऊपर 1 लाख की संख्या है, आप कैसे लिखेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा करके। ये देखिए। ओके, उसके बाद ये नीचे लिखा है मन की ही मन गणित। ये ईंटों की कीमत वाला आ गया। ये हमने पहले ऊपर ईंटों की संख्या लिख ली कि भाई कहाँ किस हिसाब से ईंटें मिलती हैं, ये लिख ली। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 कॉपी में सोल्व कर लेंगे। ठीक है,
यहाँ देखकर, और उसके बाद प्रश्न नंबर 12 हम अपनी कॉपी में सोल्व कर लेंगे। ये देखिए 600 रुपये आ गए। ओके, तो आप सभी बच्चे यहाँ से अपना वर्क कंप्लीट करें। आपको यह पेज हम एक बार और दिखा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले चैप्टर पर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।